हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रेनरी। तो आप सभी का आईसीआर नेट 2018 वेजिटल साइंस के 6th पार्ट में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जो आईसीआर का वेजिटल साइंस का 2018 का नेट का एग्जाम था। इसके हमने 5 पार्ट पहले डिस्कस कर लिए थे और इसका जो अभी जो है 6th पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है आईसीआर नेट 2018 का जो वेजिटल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द बिटरनेस इन ब्रिंजल इज कॉज्ड इफ ग्लाइको अल्कलॉइड कंटेंट इज। ब्रिंजल में जो बिटरनेस होती है किसकी वजह से होती है? ग्लाइको अल्कलॉइड की वजह से होती है, राइट। तो ये जो ग्लाइको अल्कलॉइड कंटेंट की क्वांटिटी कितनी होती है जिससे की वजह से बिटरनेस होती है ब्रिंजल में? तो इसका राइट आंसर है आपका ए। जब ग्लाइको अल्कलॉइड कंटेंट मोर देन 20 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ फ्रेश वेट होता है तो इट कॉजेज बिटरनेस इन ब्रिंजल। नेक्स्ट इज द एडिबल पार्ट इन एस्पैरेगस इज नोन एज। जो एस्पैरेगस होता है उसके एडिबल पार्ट को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है आपका ए, स्पीयर। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स इज। वेजिटेबल्स में डिहाइड्रेशन टेम्परेचर कितना होता है? इसका राइट आंसर है आपका बी, 60 to 66 डिग्री सेल्सियस। पूसा स्नोबॉल वन इज ए वैरायटी ऑफ। पूसा स्नोबॉल वन जो है वो किसकी वैरायटी है? तो ये जो है वो कॉलीफ्लावर की वैरायटी है। कॉलीफ्लावर में हमें पता है डिफरेंट मेच्योरिटी ग्रुप में, तो ये जो है लेट मेच्योरिटी ग्रुप की वैरायटी है। स्नोबॉल मेच्योरिटी ग्रुप की वैरायटी है पूसा स्नोबॉल वन कॉलीफ्लावर में। नेक्स्ट इज एंटी कैंसर कंपाउंड इन ब्रोकलीज। ब्रोकली में जो मेन एंटी कैंसर कंपाउंड है वो कौन सा होता है? इसका राइट आंसर आपका ए, सल्फोराफेन। द टॉपिंग फॉर द मैकेनिकल हार्वेस्टिंग इज फॉलोड इन। टॉपिंग इनमें से किस वेजिटेबल में टॉपिंग की जाती है जो कि मैकेनिकल हार्वेस्टिंग को फैसिलिटेट करती है? इसका राइट आंसर है आपका सी, ब्रुसेल्स स्प्राउट में। नेक्स्ट इज बिटर गॉड फ्रूट्स फॉर द सीड एक्सट्रैक्शन आर हार्वेस्टेड एट। जो बिटर गॉड के फ्रूट हैं सीड एक्सट्रैक्शन के लिए उनको किस स्टेज में हार्वेस्ट किया जाता है? इसका राइट आंसर है आपका बी, राइप येलो स्टेज पे हार्वेस्ट करते हैं। एमसीपीईए, एमसीपीएजे जो एमसीपीए है ये क्या है? तो एमसीपीए मीन्स 2 मिथाइल 4 क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये जो एक हर्बिसाइड है जो कि मेनली ब्रॉड लीफ वीट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज एंसेस्टर ऑफ कोल क्रॉप इज। जो कोल ग्रुप ऑफ वेजिटेबल्स हैं उनका एंसेस्टर कौन है? बाइल एंसेस्टर कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, ब्रासिका ओलियेशिया व सिल्वेस्ट्रिस। वेजिटेबल फॉर्सिंग मीन्स, वेजिटेबल फॉर्सिंग का क्या मतलब होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, ग्रोइंग वेजिटेबल्स इन ऑफ सीजन में। ऑफ सीजन में वेजिटेबल को ग्रो करना मीन्स ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स आउट ऑफ देयर नॉर्मल सीजन। नेक्स्ट इज एडिबल पार्ट इन सेलरी इज। सेलरी में एडिबल पार्ट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ए, लीफी स्टार्क। द ग्रेट लेक इज ए वैरायटी ऑफ। ग्रेट लेक किसकी वैरायटी है? ग्रेट लेक जो आपकी लेट्यूस की वैरायटी है, लेट्यूस की वैरायटी है। नेक्स्ट इज टोमेटो स्पीसीज यूज्ड फॉर द ब्रीडिंग हाई टीएसएस। इनमें से कौन सी स्पीसीज है टोमेटो में जो कि हाई टीएसएस ब्रीडिंग के लिए यूज की जाती है, मीन्स जो कि हाई टीएसएस का सोर्स है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, सोलेनम कमाइलियसकाई। सोरूबम इज द प्रोसेस्ड प्रोडक्ट ऑफ। तो ये जो किसका प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है सोरूबम? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, टर्निप का। ये जो फर्मेंटेड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है टर्निप में। नेक्स्ट इज आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर द फाउंडेशन सीड इन पीज। फॉर द फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए गार्डन बीज होता है उसमें आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, 50 मीटर। स्पाइन गोर्ड इज, स्पाइन गोर्ड बोटानिकली दैट इज मोमोडिका डायोइका। नेक्स्ट इज एथाइलिन एब्जॉर्बेंट इज। इनमें से कौन सा जो वो एथाइलिन एब्जॉर्बेंट है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, KMNO4। ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। कॉलीफ्लावर में जो ब्राउनिंग डिसऑर्डर आता है वो किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, बोरॉन की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट इज द मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ कुकुम्बर इज। इनमें से कौन सी वैरायटी है कुकुम्बर की जो कि मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, पॉइंसेटे। पॉइंसेटे जो आपकी कुकुम्बर है पाउडरी मिल्ड्यू, डॉनी मिल्ड्यू, एंथ्राकनोज, इस टाइप की जो मेजर डिजीज है उसके लिए रेजिस्टेंट है। द क्रोमोसोम नंबर्स इन कल्टीवेटेड ओकरा इज। जो कल्टीवेटेड ओकरा होती है उसके क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, 130। ओकरा जो एक्चुअली एक नेचुरल एम्फीडिप्लॉइड है। ओके, तो नेचुरल एम्फीडिप्लॉइड वेजिटेबल कौन सी है? दैट इज ओकरा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड स्टे ट्यून्ड विद सिंशिया ब्रेनरी। जय हिंद।